नृपेंद्र मिश्र ने आचार्य सत्येंद्र दास के दावे को किया खारिज। रामलला के प्रधान पुजारी के गर्भगृह में पानी निकासी और मंदिर परिसर में पानी टपकरी को लेकर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के दावे को खारिज कर दिया है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया है। मंदिर परिसर में पानी लीकेज की नहीं है कोई समस्या, मैंने स्वयं किया था निरीक्षण। मंडप है निर्माणाधीन, मंडप की छत द्वितीय मंजिल पर जाकर होगी पूरी। द्वितीय तल पर गुण मंडप की छत पड़ने के बाद ही रुकेगा बारिश का पानी। मंदिर में प्रवेश श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुड़ मंडप की छत पर बनाया गया है। अस्थायी निर्माण करके पानी और धूप न करे गुरु मंडप में प्रवेश की व्यवस्था। लोगों ने किया है भ्रम पैदा। बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग में डालना है तार, जिसके लिए खुलना है पाइप के जरिए नीचे सीवेज में आया पानी। निर्माण में किसी तरीके की कोई कमी नहीं। राम मंदिर में उच्चतम स्तर का हो रहा है निर्माण कार्य। CBRI से समय समय पर कराई जाती है निर्माण कार्य की जांच। CBRI रुड़की हर माह में 2 बार निर्माण कार्य को वरिष्ठ अभियंता देखकर संतुष्ट होकर देते हैं प्रमाण पत्र। गर्भगृह में जल निकासी की समस्या को लेकर भी नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। गर्भगृह में भगवान के स्नान और श्रृंगार का ही होता है जल। साधु संतों की राय पर भगवान के स्नान और श्रृंगार के जल को किया जाता है एक कुंड में एकत्रित। श्रद्धालुओं को स्नान का जल उनकी मांग के अनुरूप कराया जाता है उपलब्ध। पानी की निकासी के लिए सभी मंडप में बनाया गया है परनाला। मंदिर के फर्श को इस तरीके से किया गया है निर्मित की ताकि पानी अपने आप बाहर निकल सके। नागर शैली में मंदिर सभी तरफ से नहीं किया जाता बंद। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में ये बात निकली कि पानी जो है वर्षा ऋतु में लीकेज हुआ, जिस कारण से गर्भगृह में या अन्य स्थानों पर गिरा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुकेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने तो वहाँ पर उस छत पर एक हम लोगों ने प्रोटेक्शन की लेयर बनाई हुई है, अस्थायी निर्माण करके सुरक्षा की दृष्टि से उनको बनाई है। तो वह भी अब जब पूर्ण हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया और दूसरी जो पानी हमने देखा, स्वयं अपनी आँखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था। चूँकि पानी था वहाँ पर तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। तो कुछ जगहों पे वह कंडुइट कहते हैं जिसको, बिजली के पाइप को, उसके ज़रिए गया। लेकिन हम आपको और आपके माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है और हर सावधानी बरती जाएगी और उच्चतम स्तर का जो निर्माण कार्य होगा वह किया जाएगा। हम लोग इसकी जांच भी CBRI से समय समय पर कराते हैं। हर माह 2 बार CBRI रुड़की से जो उनके बड़े अभियंता होते हैं वो आकर के निर्माण कार्य को देखते हैं और उसका वह प्रमाण पत्र देते हैं कि जो निर्माण कार्य उस माह का हुआ है वो अच्छा और सुरक्षित है। मैं थोड़ा विस्तार से मैंने इसलिए बताया आप लोगों को क्योंकि आपके माध्यम से सभी को जानकारी हो जाएगी। अब आपने एक जो ये प्रश्न किया, लेकिन सर, पुजारी जी कह रहे हैं कि गर्भगृह में जो रामलला को स्नान कराया जाता है वो पानी निकलने का जगह भी नहीं बनाया गया। ये अच्छा किया आपने पूछ लिया। ऐसा है कि वहाँ पर आपको यह तो मालूम है कि श्रद्धालु अभिषेक नहीं कर सकते, वहाँ पे गर्भगृह में जाते नहीं हैं श्रद्धालु। वहाँ पर किसी प्रकार का और जल नहीं होता, सिर्फ भगवान का जो स्नान होता है, श्रृंगार होता है, वही जल होता है। तो अनेक जो साधु संत थे
उनकी यह राय थी कि इस पानी को आप एक कुंड में एकत्रित करें और कुंड में एकत्रित कर लें, जिससे लोगों को लेना है, जल लेना है तो वह स्नान का जल भी लेते हैं। तो वो कुंड निर्माण के पास बना हुआ है, उस कुंड में वहाँ से पानी जो है